हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार चावल की बोरियों से भरा एक बड़ा गोदाम था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक बार, वंस, एक बड़ा गोदाम था। देयर वॉज अ बिग, बिग मीन्स बड़ा। There was a big warehouse. Warehouse means गोदाम। एक बड़ा गोदाम था जो कि किससे भरा हुआ था? चावल की बोरियों से। Full of rice bags. Rice bags चावल की बोरियां। Once there was a big warehouse full of rice bags. वहां बहुत से चूहे रहते थे। कहां पर चूहे रहते थे? गोदाम में। बहुत से चूहे, many rats, बहुत से चूहे रहते थे। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कहां रहते थे? वहां, देयर। मैनी रैट्स लिव्ड देयर। और अनाज को बर्बाद कर देते थे। बर्बाद करने की इंग्लिश होती है रुइन। सेकंड फॉर्म लगाएंगे रुइंड। एंड रुइंड, और बर्बाद कर देते थे। एंड रुइंड, किसे बर्बाद कर देते थे? अनाज को। रुइंड द ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स अनाज। Once there was a big warehouse full of rice bags. Many rats lived there and ruined the grains. गोदाम का मालिक चूहों को दूर रखने के तरीके खोजते खोजते थक गया था। गोदाम का मालिक, द वेयरहाउस ओनर। द वेयरहाउस ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक। द वेयरहाउस ऑनर, गोदाम का मालिक, थक गया था। वॉज टायर्ड। कैसे थक गया था? खोजते खोजते या ढूंढते ढूंढते। ऑफ फाइंडिंग। फाइंड मीन्स ढूंढना या खोजना। क्या ढूंढते ढूंढते? तरीके, वेज। वे मीन्स तरीका, वेज तरीके। किसके तरीके? चूहों को दूर रखने के। टू कीप, कीप मीन्स रखना। टू कीप द रैट्स अवे, चूहों को दूर रखने के। टू कीप द रैट्स अवे। द वेयरहाउस ओनर वॉज टायर्ड ऑफ फाइंडिंग वेज टू कीप द रैट्स अवे। इसलिए उसने एक बिल्ली खरीदी और उसे गोदाम में छोड़ दिया। इसलिए, सो, उसने मतलब गोदाम के मालिक ने। सो ही, उसने खरीदी। खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय। बाय की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बॉट। सो ही बॉट, उसने खरीदी। क्या खरीदी? एक बिल्ली। अ कैट, और छोड़ दिया। एंड लेफ्ट। लेफ्ट यहां पर लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मीन्स छोड़ देना। लेफ्ट, छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? बिल्ली को। एंड लेफ्ट इट, इट यहां पर बिल्ली के लिए यूज हुआ है। कहां छोड़ दिया? गोदाम में। इन द वेयरहाउस। इसलिए उसने एक बिल्ली खरीदी और उसे गोदाम में छोड़ दिया। सो ही बॉट अ कैट एंड लेफ्ट इट इन द वेयरहाउस। बिल्ली चुपचाप खेलती रही और चूहों को भगाती रही। बिल्ली खेलती रही। द कैट प्लेड। बिल्ली खेलती रही। कैसे खेलती रही? चुपचाप, साइलेंटली। और चूहों को भगाती रही। एंड चेज्ड अवे। भगाने की इंग्लिश होती है चेज अवे। सेकंड फॉर्म लगाएंगे चेज्ड अवे। किसे भगाती रही? चूहों को। एंड चेज्ड द रैट्स अवे, और चूहों को भगाती रही। एंड चेज्ड द रैट्स अवे। चूहे डर गए
और उन्होंने बैठक या सभा करने का फैसला किया। चूहे डर गए। The rats were terrified. चूहे डर गए और उन्होंने फैसला किया। And decided और फैसला किया। फैसला करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किस चीज का फैसला किया? बैठक या सभा करने का। टू हैव अ मीटिंग। मीटिंग मीन्स बैठक या सभा। टू हैव अ मीटिंग, बैठक या सभा करने का। बिल्ली चुपचाप खेलती रही और चूहों को भगाती रही। चूहे डर गए और उन्होंने बैठक या सभा करने का फैसला किया। The cat played silently and chased the rat away. The rats were terrified and decided to have a meeting. वे, यहां पर वे किसके लिए यूज हुआ है? चूहों के लिए। वे एक शाम सुनसान जगह पर एकत्र हुए और अपनी चर्चा शुरू की। वे, दे, वे एकत्र हुए। एकत्र होने की इंग्लिश होती है गैदर, सेकंड फॉर्म लगाएंगे गैदर्ड। दे गैदर्ड। वे कब एकत्र हुए? एक शाम। दे गैदर्ड वन इवनिंग। कहां पर? एक सुनसान जगह पर। एट अ secluded, secluded मीन्स होता है सुनसान। secluded place, सुनसान जगह। They gathered one evening at a secluded place. और अपनी चर्चा शुरू की। और शुरू की। And started. क्या शुरू की? अपनी चर्चा। Their discussion. Their discussion. Discussion means चर्चा। Their discussion, अपनी चर्चा। They gathered one evening at a secluded place and started their discussion. वे उलझन में थे और बिल्ली को रोकने का उपाय नहीं सोच पा रहे थे। वे उलझन में थे मतलब कंफ्यूज थे। They were confused. वे उलझन में थे और नहीं सोच पा रहे थे। and could not think. और नहीं सोच पा रहे थे कोई उपाय। of any solution. किसका उपाय नहीं सोच पा रहे थे? बिल्ली को रोकने का। to stop the cat. They were confused and could not think of any solution to stop the cat. अचानक एक चूहे ने कहा, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधनी चाहिए ताकि जब बिल्ली आए तो हम घंटी की आवाज सुन सकें। अचानक, सडनली, एक चूहे ने कहा। A rat said. क्या कहा? हमें बांधनी चाहिए। We should tie. Tie means बांधना। We should tie. हमें बांधनी चाहिए। क्या बांधनी चाहिए? घंटी। A bell. Bell means घंटी। कहाँ बांधनी चाहिए? बिल्ली के गले में। Around the cat's neck. Cat's neck, बिल्ली की गर्दन। Suddenly, a rat said we should tie a bell around the cat's neck. क्यों बांधनी चाहिए? ताकि जब बिल्ली आए तो हम घंटी की आवाज सुन सकें। ताकि, so that, हम सुन सकें। We can hear. Hear means सुनना। We can hear, हम सुन सकें। क्या सुन सकें? आवाज। The sound. किसकी आवाज? घंटी की आवाज। साउंड ऑफ द बेल। कब सुन सके? जब बिल्ली आए। When the cat comes.
Suddenly, a rat said, "We should tie a bell around the cat's neck so that we can hear the sound of the bell when the cat comes." उस चूहे ने आगे कहा, इस तरह हम सतर्क हो जाएंगे। इस तरह, this way we would be alerted. Alert means होता है सतर्क होना। Alerted सतर्क हो जाएंगे। This way we would be alerted. इस तरह हम सतर्क हो जाएंगे। सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। सारे चूहों को, all the rats, सारे चूहों को पसंद आया। All the rats liked. Like means पसंद आना, liked पसंद आया। क्या पसंद आया? ये उपाय, this solution, बहुत, very much. All the rats liked this solution very much. This way we would be alerted. All the rats liked this solution very much. वे खुशी से नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। वे नाचने और झूमने लगे या उन्होंने नाचना और झूमना शुरू कर दिया। They started. उन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? नाचना और झूमना। They started dancing and singing. Dancing and singing. उन्होंने नाचना झूमना शुरू कर दिया खुशी से। With joy. Joy means खुशी। मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। मानो, as if. As if का मतलब होता है मानो। मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। As if their problem was over. मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। As if their problem was over. They started dancing and singing with joy as if their problem was over. तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला। क्या बोला? मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तभी, then, एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा, an old means बूढ़ा, and experienced means अनुभवी, then an old and experienced, एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा, rat, खड़ा हुआ। खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड अप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टूड अप। और बोला, एंड सेड, क्या बोला? मूर्खों, स्टूपिड, नाचना गाना बंद करो। स्टॉप, बंद करो। क्या बंद करो? नाचना गाना। स्टॉप डांसिंग एंड सिंगिंग। और जरा ये बताओ, एंड टेल मी, और ये बताओ। क्या बताओ? कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Who will tie the bell? Who will tie the bell? कौन घंटी बांधेगा? कहां पर? बिल्ली के गले में। Around the cat's neck. Then an old and experienced rat stood up and said, "Stupid, stop dancing and singing and tell me who will tie the bell around the cat's neck." सभी चुप रहे क्योंकि कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था। सभी चुप रहे। Everyone kept silent. सभी चुप रहे क्योंकि as कोई भी तैयार नहीं था। As no one willing, किस चीज के लिए तैयार नहीं था? कोई भी जोखिम लेने के लिए। As no one willing to take a risk. Everyone kept silent as no one willing to take
a risk. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।